Now we will be learning practical 9 in Java programming. Okay. So what the problem says, program to demonstrate the single inheritance. Inheritance means we are using the features like data members, functions of the base class in the derived class by using the super keyword in Java. Okay. So अभी यहाँ पे algorithm कैसा है? See, we are just creating a classroom with the members length, width, and function. Member function is area, and in the constructor we are just assigning the x and y values to it. Okay. Now, to demonstrate single inheritance, we are creating one more class, that is bedroom, which is inheriting classroom. और उसमें मेंबर्स हैं हाइट, मतलब लेंथ और विड्थ कहाँ से मिलेगा? रूम से, और बेडरूम का खुद का एक मेंबर है, दैट इज हाइट एंड वॉल्यूम. ठीक है. So bedroom class will now work on 3 parameters x, y and z. X, y will be length and width that is being provided from the classroom. Okay. And this is done by the keyword that is super. Now you can see over here, अभी हम हाइट इक्वल्स टू जेड सेट करेंगे और वॉल्यूम में कंप्यूट करेंगे लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, और जो कि रिटर्न होगा. अभी वॉइडमेन के हमारे पास में दो क्लासेस हो गई, एक है बेडरूम, दूसरा है रूम. नाउ थर्ड क्लास हम लोग मेन क्लास क्रिएट करेंगे जिसका नाम डॉट जावा फाइल को जाएगा और जिसके अंदर वॉइडमेन रहेगा. उस क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट करेंगे? बेडरूम क्लास का. Through bedroom class, we are accessing class room and its parameters x and y. अभी bedroom class के constructor में हम 3 values pass करेंगे, that is 10, 15, 20. 10 is for x, 15 is for y, and 20 is for z. And using x, y, and z, x or y is for classroom and z is for class bedroom. इसका यूज करके हम एरिया और वॉल्यूम कंप्यूट करेंगे, उसको कॉल करके एंड डिस्प्ले करेंगे. ठीक है. सो दिस इज द फ्लो चार्ट दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ. नाउ सी द प्रोग्राम. अभी पहले हमको क्लास बनाना है रूम. तो रूम में क्या है? दो पैरामीटर्स हैं और एक कंस्ट्रक्टर में उन दो पैरामीटर्स को एक्स और वाई के साथ एसोसिएट किया है और एरिया कंप्यूट करके रिटर्न किया है. सो क्लास रूम विल हैव लेंथ, विड्थ एंड एरिया, एंड क्लास बेडरूम विल हैव वॉल्यूम. अब वॉल्यूम में एक्स और वाई कहाँ से मिलेगा? फ्रॉम क्लास रूम. और ये क्यों पॉसिबल है? दिस इंपॉर्टेंट कीवर्ड इज सुपर कीवर्ड, और इस पर्टिकुलर मेथड के वजह से हम लोग क्लास रूम के जो पैरामीटर्स है लेंथ एंड विड्थ उसको एक्सेस कर पा रहे हैं यहाँ पे. ओके. So in class bedroom we are just see the inheritance over here, single inheritance. Class bedroom extends keyword से हम उसको associate किए हैं with the class room. So now room is the base class and bedroom is the derived class. Okay. अभी bedroom class का खुद का एक parameter that is z is associated with height, और उसका खुद का एक मेंबर फंक्शन है वॉल्यूम, जिसमें लेंथ, विड्थ और हाइट कंप्यूट होके वॉल्यूम रिटर्न होता है. नाउ आई हैव क्रिएटेड अ वॉइड मेन क्लास जिसका नाम है डेमो सिंगल इनहेरिटेंस. तो मेरी डॉट जावा फाइल को नाम क्या जाएगा? डेमो सिंगल इनहेरिटेंस. और उसमें मैं ये क्लास रूम और क्लास बेडरूम अलग से ऐड ऑन करूंगी.
बट डॉट जावा फाइल को नाम क्या जाएगा? डेमो सिंगल इनहेरिटेंस। नाउ सी हियर, 5 फिंगर प्रिंसिपल से हमने क्या किया? क्लास का नाम ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू कंस्ट्रक्टर। अभी बेडरूम क्लास को हमने एक्स, वाई और जेड पास किए। ये एक्स और वाई इसके थ्रू कहाँ जाएंगे? यहाँ पे ये सुपर कीवर्ड में एक्स वाई जाएगा, जो एसोसिएट होगा इस कंस्ट्रक्टर के साथ, और आपको एक्स और वाई की वैल्यूज असाइन मिलेगी लेंथ और विड्थ में। ठीक है। सो रूम 1 से हमने कैलकुलेट किया, रूम 1 जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था बेडरूम का, उससे हमने कैलकुलेट करवाया और एरिया में उसको कंप्यूट किया। सेम इज फॉर वॉल्यूम, और दोनों को सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके डिस्प्ले किया। सो नाउ सी हियर, 10 into 15 दैट इज 150, एक्स और वाई का एरिया उसने रिटर्न किया, और 10 into 15 into 20 is 3000, वो वॉल्यूम बेडरूम क्लास से आया। ओके, नाउ विल सी द एग्जीक्यूशन। फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, जावा विथ मेवन, जावा एप्लीकेशन, नेक्स्ट, ममता 14, फिनिश, हियर इट इज, राइट क्लिक, न्यू। अभी जावा मेन क्लास बनाना है, और मेरे मेन क्लास को नाम क्या था? डेमो सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, फिनिश। देखिए यहाँ पे डॉट जावा फाइल को डेमो सिंगल इनहेरिटेंस नाम आ गया। सो आईडीई प्रोवाइड्स मी समथिंग, उसमें फाइंड अप करके आई हैव टू ऐड ऑन समथिंग। तो अभी मुझे क्या ऐड ऑन करना है? हमने कोड में देखा था, मुझे क्लास रूम क्रिएट करना है, क्लास बेडरूम क्रिएट करना है, और बेडरूम क्लास इज इनहेरिटिंग द क्लास रूम। सो ये क्लास के ऊपर मैं वो पर्टिकुलर कोड को टाइप किया है। तो यू कैन सी हियर क्लासरूम, जिसमें 2 पैरामीटर्स है कंस्ट्रक्टर में, वो वैल्यूज एक्स और वाई के साथ एसोसिएट हुई है, और एरिया में वो रिटर्न होगा लेंथ इनटू विड्थ। बेडरूम क्लास में एक्स और वाई के पास ये जो सुपर कीवर्ड है, इसी कीवर्ड के वजह से यहाँ से वैल्यूज किसको पास ऑन हो रही? एक्स और वाई को। ठीक है, इंडिविजुअल इसका z यहाँ पे मिल रहा है उसको, और फिर कंप्यूट होगा हाइट में असाइन होगा z, और कंप्यूट होगा लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट इन द फंक्शन और मेंबर फंक्शन और मेथड वॉल्यूम। ठीक है, अभी हम लोगों को वॉइड मेन के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना रहेगा। तो ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट होगा? क्लास बेडरूम का। ठीक है, तो हमने क्लास बेडरूम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, और उसके साथ उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने कॉल करवाया है सी एरिया इक्वल, एरिया 1 इक्वल्स टू, पहले एरिया मेथड। तो एरिया मेथड बिना रूम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि बेडरूम ने रूम को इनहेरिट किया है। ओके, so now we will be executing it. आंसर में क्या आना चाहिए? एरिया इक्वल्स टू 150 और वॉल्यूम इक्वल्स टू 3000. So now you can see over here, it is building the project, compile किया. Now you can see area is 150 and volume is 3000. So this is your 9th practical.